नाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। इस भक्ति वेदांता स्वामी अभय चरण रविंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। बदित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। आज के नवरात्रि महा उत्सव की जय हो। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपीकान्तं श्री राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतिये देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदामयं तदान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो किन्कावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टको विशंभरो तुजभारो युगधरो पारो वंदे जगत प्रियकारो करुणा अवतारो वंदे आनंदे अवभूतवाईश्वर्यनंदनम् श्री चैतन्य महाप्रभु निभजिति अभीत प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विनहिषार्यरणं बालोयात्पि कर्ततात शास्त्रम् दृष्टतात्मवृचलीलायसन्।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरम् वाताजिमोतं वानर्योतमोखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। स्कंद माता की जय हो। श्री श्री महाउत्सव नवरात्रि की जय हो। श्री पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। तीर्थानंद स्वामी जगतगुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। हरे कृष्णा। आज बड़ा पावन दिवस नवरात्रि का हम सब लोग मना रहे हैं। सो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से हम सब लोग इस पावन दिवस पर चैतन्य अमृत जैसे महान ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। साथों साथ हम 9 दुर्गाओं में से आज 5वें दिन की जिस माता की पूजा की जाती है उनका नाम है स्कंद माता। शास्त्रों में, पुराणों में और चैतन्य चरितमृत में माता के विषय में जो जो बातें कही गई है, हम उन सब बातों को बड़े प्रेम से विस्तार से जानेंगे। सो सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण करने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे सारे वैष्णवों के श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए आप लोगों ने इस कथा को श्रवण करने के लिए अपना समय दिया। इसे बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे महान पर्व में हम सब लोग ऐसे नवरात्रि के महा उत्सव में भाग ले पा रहे हैं। सो हमारे गुरुदेव पूज्य त्रियोगा महाराज जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए शिला भक्तिपाद जी के, शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। और साथों साथ इस कथा के अंदर आज हम कुछ बातें जानेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को उपदेश दिया कि किस प्रकार से हम सब लोगों को अपने जीवन काल में अपनी भक्ति कर कर भगवान से दोबारा मिलना है। सर्वप्रथम आज नवरात्रि का 5वां दिवस स्कंद माता, इस 5वें दिवस पर इनकी पूजा, इनकी आराधना की जाती है। ये सारी चीजें आज हम सब लोग शास्त्रों से भी, चैतन्य चरितमृत से भी जान पाएंगे। भगवान ने अपने इस सृष्टि को जब रचा
तो इस सृष्टि के भीतर भगवान ने इसे चलाने के लिए बहुत सारी देवताओं को, बहुत सारे भगवान ने इस सारे सिस्टम को बनाने के लिए हर एक काम किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण परम पितामह है, परम परमेश्वर है। भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए दुर्गा को, जैसे कि एक जेल के अंदर एक आदमी अपनी सजा काटने जाता है और जब वे जेल में रहता है तब तक उसे जेलर के अंडर में रहना पड़ता है। इसी प्रकार हम सब लोग भी इस भौतिक जगत में कारागार के एक जेल में ही फंसे हैं, क्योंकि ये भावसागर भावरोग बताया जाता है। सो हम सब के लिए आज सकंद माता 5वें दिवस जिनकी पूजा की जाती है, वे हम सब पर किस प्रकार से कृपा करती है और उनके विषय में क्या क्या बताया जाता है। कहा जाता है संन्यास सन गीतान्यात्यम पद्माशारत कर दिया शुभदाता सदा देवी सकंद माता यशवयानी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप सकंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान सकंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जानने जाती है। सकंद माता क्यों बोला जाता है? माँ दुर्गा का एक नाम सकंद माता भी है, क्योंकि ये कार्तिकेय की माँ भी मानी जाती है। तो कार्तिकेय जी को भगवान सकंद भी कहा जाता है। मुरुगन स्वामी भी इनका नाम है, कार्तिकेय भी इन्हीं का ही नाम है। तो सकंद माता के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा हाहाकार मचाने वाला राक्षस था। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता पर पति बने थी और देवताओं की सहायता पति बनने के लिए माता सकंद को चुना गया देवासुर संग्राम में। और पुराणों में उन्होंने कुमार शक्ति धार कहा गया कर कर उनकी महिमा सुनी गई है। पुराणों में उनकी कुमार शक्ति नाम से कहकर उनकी महिमा सुनी गई है। सुनाई गई है। इनकी सवारी मोर है, क्योंकि देखें जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, तो उस वक्त कार्तिकेय जी को उस मोर्चे का सबसे बड़ा योद्धा बनाया गया था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस संग्राम में कार्तिकेय जी को सेनापति माना गया था। तो इसीलिए इनकी जो सवारी है वो मोर की है। तो इनकी सवारी मोर की है और इन्हें मोर वाहन यानी मोर की सवारी के नाम से भी कहा गया है। इनका वाहन क्या है? मोर। इन्हें भगवान सकंद की माता होने की वजह से मां दुर्गा जी के उस 5वें स्वरूप का सकंद माता के नाम से जाना जाता है। माता दुर्गा सकंद यानी कि भगवान कार्तिकेय सकंद जी की माता होने के नाते इसीलिए उनका एक नाम सकंद माता पड़ा। कार्तिकेय जी का एक नाम सकंद है, इसीलिए उनकी माता होने के कारण इनका एक नाम सकंद माता भी कहा गया है। नाम से ही जाना जाता है। इनका व्रत नवरात्रि के 5वें दिन किया जाता है। इनका व्रत नवरात्रि के 5वें दिन किया जाता है। इस दिन तपस्वियों का मन विशिष्ट शुद्ध चक्कर में रहता है। इस दिन तपस्वी लोग जो है उनका मन विशिष्ट शुद्ध चक्कर में रहता है। इनकी मूर्त में भगवान सकंद जी बच्चे के रूप में
इनकी गोद में बैठते हैं। इनके गोद में माता रानी का स्वरूप कैसे बताया जाता है? इनके गोद के अंदर भगवान सकल यानी कि कार्तिकेय जी इनकी गोद में बैठते हैं। संगत माता जी देवी जी के 4 हाथ हैं, इनके 4 हाथ बताए जाते हैं और 4 हाथ और दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ से भगवान सकंद को गोद में पकड़े हुए, दाहिने के जो दाहिना हाथ है इसके ऊपर वाले हाथ के उससे भगवान कार्तिकेय जी को सकंद जी को उन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। इस तरीके से सकंद बच्चे के रूप में इनकी गोद में बैठे हुए होते हैं। सकंद माता देवी जी के 4 हाथ ये दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ से भगवान सकंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ जो हार पर की तरफ उधार सा हुआ है जो उसमें कमल का फूल और बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में धर्मंत और नीचे वाले जो ऊपर की तरफ उठाया हुआ हाथ है उसमें भी कमल का फूल है। एक तरफ से उन्होंने एक हाथ में जो ऊपर का हाथ नायक का था उन्होंने स्कंद जी को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से वे आशीर्वाद दे रही है और अपने दोनों हाथ जो उनके दोनों हाथ है उन दोनों हाथ में उन्होंने कमल का फूल लिया हुआ है। इनका वर्ण पूरी तरह शुभ है, इनका वर्ण पूरी तरह शुभ है। ये कमल के फूल पर बैठती हैं, कमल के फूल पर ये बैठती हैं रहती हैं। इसी ही वजह से इन्हें पद्महा सुना देवी भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनका एक नाम पद्महा सुना देवी भी कहा गया है, कहा जाता है। इनकी सवारी इनका जो वाहन है वे शेर है। क्या है? शेर इनका वाहन बताया जाता है, शेर की वाहन पर आती है। और नवरात्रि के पूजन के 5वें दिन के शास्त्रों में बहुत ज्यादा अहमियत बताई गई है। 5वें दिन नवरात्रि के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत बताई गई है। इस चक्कर में रहने वाले इंसानों का मन दुनियावी सारी चीजों से मुक्त होता है। इस दिन जो नवरात्रि का 5वां दिवस है, इस दिन मनुष्य अगर माता स्कंद का आशीर्वाद लेता है तो उसका मादी दुनिया से, माया से उसका मोह अलग हो जाता है, वे मोह में नहीं पड़ पाता है, आजाद हो जाता है, यानी कि वे मुक्त हो जाता है। वे सच्चे दिल से है परमात्मा की तरफ बढ़ा जाता है, फिर वे प्रेम से बड़े भाव से भगवान की तरफ बढ़ता है। उसका मन सारी दुनियावी और मायावी हरे रिश्तों से मुक्त हो जाता है। उसका मन एक प्रकार से जो लोग आज के दिवस स्कंद माता का पूजन करते हैं ऐसे लोगों का मन माया से छूट जाता है, अपने परिवार के मोह बंधनों से वे अलग हो जाता है। फिर वैसे परिवार के विषय में मोह नहीं रहता है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, तो केवल ये सोचता है कि मेरी भक्ति में भगवान क्या मेरी भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे और मेरी भक्ति से भगवान क्या प्रसन्न है, केवल उसे विचार यही रहता है। स्कंद माता के स्वरूप में पूरे तरह मगन हो जाते हैं। इस तपस्वियों के पूरे ध्यान और सावधानी के साथ माता के विषय में एक बात यह भी बताई जाती है, कहते हैं कि स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह मगन हो जाते हैं। तपस्वी लोग स्कंद माता के रूप में पूरी तरह मगन हो जाते हैं। इसी तपस्वियों के पूरे ध्यान और सावधानी के साथ इन्हें सारी बातें भुलाकर एक जगह ध्यान लगाते हुए भगवान में ही लीन रहना चाहिए। एक जगह पर मनुष्य को क्या चाहिए? जब अपना मन शांत करना हो तो उन लोगों को हमेशा एकांत में रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए? अकेले में। अकेले में जाकर अपने मन को शांत कर भगवान का जपमाला में हाथ डालकर भगवान के आगे प्रार्थना करके कि प्रभु
ऐसे हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हो, मेरा मन, मेरा चित्त आपकी इस जपा में लगे, आपके नाम में लगे। मैं आपकी माया से नहीं लड़ सकता हूं, आपकी माया बड़ी बलशाली है। प्रभु कृपा कर कर आप अपनी माया को शांत कीजिए और मुझे अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है, अपने मन को लीन करना। लीन करना क्या, इतनी आसानी से ये मन लीन नहीं होता है, इसे बड़ा बांधना पड़ता है, बड़ा समझाना पड़ता है, इसके लिए एकांत स्थान में जाना पड़ता है। माता सकंद का व्रत रखने से इंसानों, मनुष्यों के सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हो जाती हैं। इसी मृत्यु लोक में इससे परम शांति और सुख महसूस होने लगता है। इसी मृत्यु लोक में उसे हर चीज की प्राप्ति हो जाती है सकंद माता का व्रत रखने से, और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जो चाहे वे माता रानी से कृपा उनकी प्राप्ति को पा सकता है। उसी के लिए मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का जो द्वार है वे हमेशा खुला आसान हो जाता है। अरे सकंद माता की उपासना सेवा से, अरे बाल स्वरूप सकंद भगवान की उपासना सेवा भी खुद बहुत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सकंद माता की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, तो उसे बल, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होती है। और उसकी जो पूजा, अगर कोई सकंद माता की पूजा करता है तो समझो उन्होंने मुरुगन स्वामी कार्तिकेय जी की भी पूजा कर ली है। ये खासियत सिर्फ इन्हीं को ही, भगवान की ये सिर्फ एक कृपा इन्हीं को ही मिली है। और इसीलिए तपस्वियों को सकंद माता जी की उपासना सेवा की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। स्पेशली सब लोगों को सकंद माता की सेवा के लिए ध्यान देना चाहिए। अरे सूर्य मंडल की आदि सृष्टि ध्वनि की वजह से इनके अलौकिक तेज और उनकी किरणों से उपासना पूरी तरह मुकम्मल हो जाती है। क्या हो जाती है कि सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठे और मंगलारती करें। मंगलारती करने के बाद भगवान की सेवा होती है, और जब सेवा हो जाती है तो उसके बाद सकंद माता का व्रत रखा जाता है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हम वैष्णव हैं, इसको पूर्ण करें या ना करें। बात यह आती है, वैष्णव वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा जो कर रहा है वे करने का एक अर्थात बताया जाता है कि क्या है कि ये कृपा है। ये कृपा कहां से मिलती है? एक तो वो लोग हैं जिन पे कृपा हुई नहीं है, एक वो लोग हैं जिन पे कृपा हो चुकी है, ठीक है ना, और एक वो लोग हैं जिन पे कृपा हो रही है। तो जिन पे कृपा हो रही है तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में देव स्थान सकंद माता का आशीर्वाद लेकर इस जन्म में भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है उन्होंने अपने पूर्व भगवान की भक्ति को संपन्न किया, देव स्थान से आशीर्वाद दिया है, तभी इस जन्म में उन्हें भगवान हरि की भक्ति की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वह ऐसा व्यक्ति तेज और कर्णों से उपासक तरह से मुकम्मल हो जाता है और भावमंडल से और स्वभाव से हमेशा इस जीवरत पूरी विधानत रहता है। ये प्रभा मंडल प्रपति शारणों उसके योग केशमिका निरूपण कराती है। फिर क्या होता है, इनका व्रत कैसे खुलता है? जब संध्या काल हो जाती है तो सूर्य में लालिमा आ जाती है, तब इनके व्रत के लिए आप उपासना करने के लिए भगवान की सेवा इत्यादि पूजन करें, सकंद माता से प्रार्थना करें कि भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा, और संध्या काल में इनका व्रत खुल जाना चाहिए। और प्रभा मंडल पुरत शरणों उसके योग केशमा की निरूपण कराता रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि सच्चे मन से मां
शरणों में आने की कोशिश करने चाहिए। इसी वे गौर भाव सागर के दुखों से मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए इससे आसान रास्ता और कोई दूसरा नहीं है। यानी कि भाव सागर क्या है, हम जिस चीजों में जकड़े हैं, तो माता स्कंद देवस्थान से जब हमें आशीर्वाद मिलता है ना, तो हम इन चीजों से थोड़ा सा मूव होते हैं। ये आज के माता रानी के विषय में हमने सुना, इनकी पूजा इस प्रकार से होती है। माता स्कंद की जय। अब हम जानेंगे सूरत चैतन्य चरितमृत से कि चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु जी इस विषय पे क्या कहते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं, देवी धाम नाम तारिय जीव यारे वासी, जग लोग अक्ष्मी राखी रहे यह ही माया दासी। महाप्रभु जी कहते हैं, बैरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है और इसके निवासी बत जीवों बुत आत्मा है। बैरंगा शक्ति का आवास देवी धाम है। क्या है? देवी धाम को बैरंगा शक्ति कहा जाए, क्योंकि भगवान की बैरंगा शक्ति है ना, ये जो काम कर रही है। एक इशारा पे भगवान ने एक इशारा किया है, ये शक्ति काम करती है, दुर्गा कहलाता है। इसी के निवासी बत आत्मा है। अब उस उनके धाम में कौन रहता है? बत आत्मा। ये बत आत्मा कौन है? बत जीव हम सब है। तो इस भौतिक जगत के बहिरंगा शक्ति भगवान की एक शक्ति कहलाती है जो देवी है। और कहा हम बत जीव, इस देवी की शक्ति के अंदर ये ब्रह्मांड में हम रहते हैं। यहां पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करती है। अब इस भौतिक जगत में बहुत सारी दासियों के साथ माता दुर्गा यहाँ निवास करती है। अब हम देखते हैं दुर्गा के 9 स्वरूप बताए जाते हैं, ठीक है ना। स्कंद माता है और बहुत हम लोग जो अब तक माताओं के नाम जो बीत चुके हैं, तो सर्वप्रथम 9 दुर्गाओं में जो पहली माता आती है शैलपुत्री। शैलपुत्री के बाद है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के बाद है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के बाद है केशवंडा और केशवंडा के बाद है स्कंद माता जो आज की है। और कल के दिवस कात्यायनी माँ, फिर उसके बाद कालरात्रि माँ। कालरात्रि के बाद है महागौरी और महागौरी के बाद जिस माता का जो दिन लास्ट बताया जाता है सिद्धरात्रि। ये है 9 दुर्गा के नाम। तो ये क्या है? अपनी शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर उसे रख कर चलाती है। क्या? दुर्गा अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को, यानी कि हम भौतिक जगत जिस जगह पे रहते हैं मृत्यु लोक में, ये अपनी शक्ति से इसको चलाती है। किसमें? कृष्ण के कहने से। प्रभुपाद महाराज जी इनके विषय में क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि बद आत्मा भौतिक शक्तियां माया का भोग करना चाहता है, इसीलिए उसे देवी धाम में रहने दिया जाता है। अब बद जीव, हम सब कौन है? बद जीव है, माया का भोग करना चाहते हैं, ये देवी धाम में रहते हैं। तो माया का भोग क्या है? आंखें हैं तो बहुत अच्छा देखना चाहती है, कुछ अच्छा देखने को मिले। कान है तो कुछ अच्छा सुनने को मिले। जीवा है तो अच्छा स्वाद मिले। हर चीज का उसके मन में अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए मन लचित रहता है। तो बत आत्मा इस देवी धाम में ही रहता है, क्योंकि उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। जहां दुर्गा देवी भगवान की दासी बनकर उनके आदेश का पालन करती हैं और भौतिक शक्ति और जगल क्षामी कहलाती है। जहां पर दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करती है और उनकी दासी बनकर इस जगत का उद्धार कराती है। अब इस जगत का उद्धार कैसे होता है? मैं लास्ट अभी कथा कर रहे थे हम एक जगह पे, हमने वहां पे भी इसके विषय में कुछ प्रचार कार्य किया था। वहां ऐसा बताया जाता है कि ये भौतिक जगत भगवान ने एक कालागार बनाया है। जैसे हमने कथा शुरू करने से पहले आपको समझाया था, इस कालागार में, इस जगत में वो लोग आते हैं जो लोग
जगत का आनंद लेना चाहते हैं, माया का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, माया क्या है, माया का आनंद, माया के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया कि इस भौतिक जगत में जब वे माया से थक जाएंगे, माया से चुप हो जाएंगे, जब पछतावा हो जाएगा, तो वे माता की कृपा से सुधारे जाएंगे। और वे कृपा किस प्रकार से होगी? इस जगत को एक कारागार, जेल बताया गया है। इस जेल के भीतर जब कोई कैदी को जेल में रखा जाता है तो उसकी निगरानी, वे किसकी निगरानी में रहता है? वे जेलर की निगरानी में रहता है। तो जेलर क्या करता है? उन सब कैदियों को सुधारता है। सारे कैदियों को सुधारता किस प्रकार है? सवेरे जल्दी उठना, उनका आचरण शुद्ध कराना, उनसे काम करवाना, और वो अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको सजा देते हैं। तो हमारे जीवन काल में आज भौतिक जगत में क्या है? ये सारी बातें यही है। क्या है कि हम जब का पाप अत्याचार करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? हमें दुख मिलता है। तो जैसे जेलर दुख देता है एक कैदी को, इसी प्रकार जब हम पाप अत्याचार करते हैं हमारे जीवन में दुख आता है, और जब हम शुभ कर्म करते हैं हमारे जीवन में सुख आता है। तो जेलर के पास अगर आप सही प्रकार से रूल्स फॉलो करते हो, रेगुलेशंस फॉलो करते हो, तो उससे क्या होता है कि जेलर की नजर में आप अच्छे हो जाते हो। तो जेलर आपके लिए क्या करता है? एक एप्लीकेशन लिखता है और जज को देता है, क्योंकि जेलर के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वे आपको अपनी मर्जी से क्या करे? बाहर निकाल दे। जेलर के पास ऐसे अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये देवी एक प्रकार से इस भौतिक जगत की जेलर है। क्या है? जेलर। और हम सब बद्ध जीव क्या है? इस भौतिक जगत के कैदी है। जब हम अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? फिर वे माता की कृपा पाकर उन्हें प्रेमामयी भक्ति की प्राप्ति होती है। माता की कृपा क्या है? बहुत अच्छी पत्नी मिल जाना। माता की कृपा क्या है? कि बहुत अच्छी जो है नौकरी मिल जाना, या बहुत सारा धन ऐश्वर्य, ये सब चीजें नहीं है। माता की वास्तविक जो कृपा है वे कृष्ण भक्ति है। जब आपके जीवन में माता प्रसन्न हो जाती है, आपकी सेवा को वे स्वीकार करती है। क्या करती है? स्वीकार करती है। तब क्या होता है कि जैसे ही स्वीकार करती तब आपको कृष्ण भक्ति मिल जाती है। तो आज आप सब लोग जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो पूर्व काल में हम सब ने कृष्ण भक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए हम सबको दुर्गा देवी का आशीर्वाद मिला। तो उस दुर्गा के आशीर्वाद से इस जन्म में आज हम सब लोगों को भगवान हरि की भक्ति की प्राप्ति हुई है। आज हमारे बहुत अच्छे एक आचार्य थे, और मैं हम उनको अपना शिक्षा गुरु भी मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक राजा था। राजा ने क्या किया कि अपने मंत्री को बुलाया। बोले, मंत्री तुम आज हमारा एक कार्य करो। मंत्री ने कहा, बताएं महाराज क्या करना चाहिए? बोले, तुम 2 आदमी ऐसे लेकर आओ जिन्होंने जीवन के अंदर कुछ किया हो, और 2 आदमी ऐसे लेकर आना जो जीवन में कुछ कर चुके हो, और 2 आदमी ऐसे लेकर आना जो इन दोनों में से किसी को कोई काम नहीं किया, ना कर चुके हो ना कर रहे हो। जाओ ढूंढ के लाओ। अब मंत्री बड़ा परेशान हुआ। मंत्री ने बहुत खोज करी। बोले, मैं कहां से ढूंढ के लाऊं जो पूर्व में सब काम कर चुका है? ऐसा आदमी कहां से ढूंढ के लाऊं? फिर उसने सोचा विचार किया। अब 2 आदमी वो भी ढूंढ के लाने जो सब कर चुके हो, और 2 आदमी वो भी ढूंढ के लाने हैं जिसने ये दोनों काम नहीं किए हो। कथा बड़ी विचित्र है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा प्रमाण इसमें हम सबको मिलता है। ये बात बोली गई तो मंत्री बड़े सर खुजाता हुआ सोचने लगा, अगर करना क्या? सोच विचार करने के बाद उसके मन में एक बात आई। बोला, पूर्व में जिसने कुछ किया हो, तो पूर्व में जो कुछ करता है, यानी कि हमारे पूर्व जन्म में कोई फल की प्राप्ति हमें हो गई हो। क्या हो गई हो? किसी फल की प्राप्ति, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं,
कुछ भगवान के लिए अच्छा कार्य किया होता है, लोगों के लिए और संस्था के लिए कुछ अच्छा काम किया होता है, तो जो अगला जन्म मिलता है तो ऐसा व्यक्ति धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने 2 राजाओं को उठाया। क्या ये राजा इसलिए बने हैं कि इन्होंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया? तो उसने राजा ने क्या बोला, 2 व्यक्ति ऐसे लेकर आना जिसने पीछे से कुछ अच्छा किया हो, ठीक है ना, और 2 ऐसे लेकर आना जो अच्छा कर रहे हो, और 2 ऐसे लेकर आना जो इन दोनों में से एक जैसे नहीं हो, जो ये दोनों ही नहीं हो। तो मंत्री ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 राजा को उठाया और कहा ये दोनों राजा पूर्व जन्म में कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अच्छे कर्म। उन्होंने क्या बताया, उसको लेकर आना जिसको कर चुके हो। तो उन्होंने अच्छे कर्म किए तभी तो जाके राजा बने। तब वो उनको लेकर आया। फिर उन्होंने 2 सन्यासी बाबाओं को साथ लिया और सन्यासी बाबाओं को लेकर गए, और 2 वे लोग लेकर गए जो एक आम से आदमी होते हैं, मामूली सा जनरल आदमी उठाया। फिर 2 आदमी को लेकर गए, और जैसे ही लेकर गए तो राजा ने देखा, हाँ भाई इनको लेकर आए हो। बोले महाराज आपने 6 आदमियों को मंगवाया था, मैं 6 को 6 लेकर आया हूँ। बोले अच्छा, बोले बताओ कहाँ है? बोले ये 2 राजा है। बोले राजा है? और बोले ये 2 सन्यासी है, ब्राह्मण है। अच्छा, और ये 2? बोले ये दोनों कुछ नहीं है। राजा बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। राजा ने बोला तुम्हारी मति मारी गई है? उदाहरण दो, मैंने जो तुम्हें बताया उसका क्या, इन दोनों में से क्या फायदा? ये दोनों, ये जो 6 लोगों को मैंने तुमको बोला था कि ढूंढ के लाओ, तो इनमें ऐसे गुण है? बोले हाँ अवश्य है ना महाराज, मैं आपको बताता हूं। बोले क्या? बोले आपने कहा पूर्व में जो काम कर चुके हो ऐसे 2 आदमी को लाना। तो महाराज ये 2 राजा इसलिए बने, इन्होंने पूर्व में पुण्य के काम किए थे, इसलिए इस जन्म में राजा बन गए। बोले हाँ बात तो पता की है। बोले ये तो सन्यासी ब्राह्मण है। बोले महाराज आपने कहा था 2 ऐसों को ढूंढ के लाना जो शुभ काम कर रहे हो, तो इन्होंने पूर्व में शुभ काम कर कर खत्म भी कर दिए थे, और इस जन्म में ये शुभ काम कर रहे हैं, ब्राह्मण है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनको लेकर आऊं, ये सन्यासी है। बोले हाँ, लेकिन ये 2 कौन है? बोले ये 2 आपने कहा था इन दोनों में से, इन दोनों जैसे अलग हो, ना तो कर चुके हो ना कर रहे हो, ऐसे 2 आदमी को लेकर आना। बोले तो ये 2? बोले ये वो है, ना तो भक्ति करते हैं ना सेवा करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, खाली बैठ के आनंद लेते हैं। तो इन 2 को मैं इसलिए लेकर आया। तो भगवान इस कथा से हमको एक प्रमाण मिलता है कि इस भौतिक जगत में हम वो 2 लोग हैं, बेकार लोग जो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए भौतिक जगत में आके फंस गए हैं। हम वो बेकार लोग हैं। मंत्री ने कहा कि वो बेकार लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए फंसे हैं। सरकार भौतिक जगत के अंदर कल्याण के लिए क्या बताया जाता है? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा माता दुर्गा को जेलर बना के भेजा, और हम सब के लिए वे हम सबको सुधारती, हमारे शुभ कर्मों को बनाती हैं, शुद्ध कर कर वे भगवान की सेवा में हमें लगा देती है। आगे वे कहते हैं, प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि क्योंकि वे महाग्रस्त बत जीव आत्माएं की रक्षा करती हैं। वे क्या करती है? हम बत जीवों की रक्षा करती हैं, इसीलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती हैं। इसीलिए देवी दुर्गा को क्यों दुर्गा माँ कहा गया? दुर्गा, जो जगत की माँ होती है ना, उसका नाम दुर्गा होता है, इसीलिए उनको दुर्गा कहा जाता है, क्योंकि वे जगत की माता है, देवी दुर्गा है। इनके पति शिवजी भौतिक पिता कहलाते हैं। इनके पति शिवजी हैं जो हम सबके भौतिक पिता हैं। हमने चैतन्य चरित अमृत के इस मध्य लीला के 5वें भाग को जब प्रारंभ किया था, वहां पर ये बातें सब निकल कर आई थी कि इस भौतिक जगत में माता दुर्गा को माता बनाया गया, शिव जी को पिता बनाया था। भगवान ने जब अपनी सृष्टि को रचा था, शिव जी को पिता बनाकर बिठाया गया था। देवी दुर्गा का यह नाम इसीलिए बड़ा क्योंकि यह भौतिक जगत एक महान दुर्गा या के लिए ही तरह है। क्योंकि देवी दुर्गा को इसलिए दुर्गा कहा गया क्योंकि भौतिक जगत भी महान दुर्गा की तरह है। यहाँ क्या होता है? दुर्गति होती है।
और दुर्गा क्या करती, दुर्गति को साफ कर कर हमें भगवान की शरण में ले जाती है। जहां बद्ध आत्मा उनकी देख रेख में रहकर रेखा कर गया है, रखा गया है। बद्ध आत्मा भौतिक सावधानियों के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है। बद्ध आत्मा भौतिक चीजों को लाभ के लिए वे दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है और माता दुर्गा उसे सारी से सावधान प्रदान करती है। फिर इस प्रकार माता दुर्गा उसे हर सुविधा प्रदान कर देती है। इसीलिए बद्ध आत्मा महामोहित रहता है, फिर वह मोहित हो जाता है। देखिए दुर्गा दो प्रकार से काम कर रही है, आप हम लॉजिक को समझ लें। एक, अगर आप माता से कुछ चीज की उम्मीद करते हैं कि जी हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, माता वो सब दे देगी, क्यों, आपने उनसे सेवा की है, लेकिन वो आपको माया में डाल रही है। आप देखें, अगर आज हमारे पास एक छोटा सेल फोन है तो हम सोचते कल आईफोन 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईफोन 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईफोन 15। उसके आगे क्या बताया जाता है? आगे की तरफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता दुर्गा इसी सारी सुविधा प्रदान करती है, इसीलिए बद्ध आत्मा मोहित रहता है, बेरंगा शक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। ये भगवान की बेरंगा शक्ति क्या करती है? फिर वह बेरंगा शक्ति को छोड़ता नहीं। हाय मेरा धन, हाय मेरा घर, हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरे बच्चे, हाय ये सारी चीजें क्या हाय 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 लगी रहती है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन काल में ये सारी चीजें उसे जकड़ लेती। अगर आप देवी दुर्गा की उपासना करते हैं तो उस देवी दुर्गा की उपासना से आपको एक और एक मांगकर, अगर आप कहते हैं मैया आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो, तो अब आप माया से छुटकर भगवान की सेवा में लग जाओगे और तुरंत मैया आप पे प्रसन्न हो जाएगी। जिसने कृष्ण भक्ति मांगी है तब आपको तुरंत भगवान की भक्ति मिल जाएगी। अगर आप एक बात सोचें, एक बात विचार करें, अगर हमारे पास 1 लाख 2 लाख रुपए का मोबाइल है और वो मोबाइल हमारा बच्चा हाथ में इस्तेमाल करता है, हम डरते हैं 2-3 लाख रुपए का मोबाइल है, बच्चा गिरा देगा, टूट जाएगा। हम क्या करते हैं? चुपचाप से जाते हैं, बच्चे को एक 20-25 रुपए का चॉकलेट देते हैं और उससे वो मोबाइल ले लेते हैं। बच्चा भी खुश हो जाता है और मोबाइल हमारी जेब में आ जाता है। इसी प्रकार मैया रानी के पास जाकर लोग सबसे बड़ा एक काम ये गलत कर जाते हैं कि मैया से जाकर क्या मांगते हैं? धन ऐश्वर्य की प्राप्ति। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि धन ऐश्वर्य लेने के चक्कर में हमने बहुत बड़ी चीज खो दी। क्या है? भगवान की भक्ति। जैसे एक पिताजी अपने बालक को 5-10 रुपए की चॉकलेट देकर 2 लाख का मोबाइल ले लेता, बालक खुश हो जाता। इसी प्रकार मैया हम सबको वो चीजें दे देती कि जाओ, लेकिन तुमने मुझसे भगवान की भक्ति नहीं मांगी, तुम फिर पछताओगे। फल स्वरूप वे यहाँ शांति तथा सुख पूर्वक रहने के लिए ही याचनाएं बनाते हुए ऐसा ही है कि भौतिक जगत है, फिर वह क्या करता है? भौतिक जगत में याचनाएं बनाता रहता है, वे वहां फंसा रहता है। हम लोगों को भी महाप्रभु जी ये बात बड़े विस्तार से, प्रभुपाद महाराज जी ने बड़े अच्छे, बहुत अच्छे विस्तार से अपने प्रपोट में कहा है। हम सब लोगों को दुर्गा से क्या मांगना चाहिए? केवल भगवान हरि की भक्ति, आशीर्वाद मांगे कि दुर्गा हमें आशीर्वाद दें, आप हम श्री हरि की भक्ति कर सके, भौतिक जगत मोह माया से हम दूर रह सके। क्या कर सके? ये भौतिक जगत मोह माया से हम एक और एक मात्र दूर रह सके। भैया हम पे ऐसी कृपा आप हमेशा बनाए रखना। तो वे कृपा क्या है? भगवान के नाम का चिंतन करना। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का चिंतन करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बताया जाता है? अगर नवरात्रि आती है तो भगवान के नाम का चिंतन करें, दुर्गा की परिक्रमा करें और दुर्गा की परिक्रमा करने के बाद आशीर्वाद मांगे कि हर जीवन मुझे हरि भक्ति की प्राप्ति हो, मैं भगवान के नाम का चिंतन कर सकूं, मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद देगा। ये तो चैतन्य महाप्रभु जी के कुछ
प्रपोट कुछ प्रमाण थे जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दुर्गा के विषय में बताया। अब हम अपने चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 22वें अध्याय को हमने विराम किया था। अब 23वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें जीवन का चरम लक्ष्य भागवत प्रेम के विषय में महाप्रभु जी हमें अब शिक्षा देंगे। चैतन्य महाप्रभु जी प्रसिदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने इसे लिखा और महाप्रभु जी अब तक ये शिक्षा सनातन गोस्वामी महाराज जी को दे रहे हैं। गोस्वामी महाराज जी से ये शिक्षा हम सबको मिल पा रही है। तो हम अब चलते हैं दोबारा चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 5वें भाग के 23वें अध्याय में, जहां शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रहा भाषा में 23वें अध्याय का संरक्षण दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ही अमृत प्रभा भाषा में 13वें अध्याय का संरक्षण दिया है कि जो इस प्रकार है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव तथा प्रेम के लक्षणों को भगवान के साथ मूल प्रेम संबंधन के परतोभाव तथा इस अवस्था को प्राप्त भक्त के गुण का वर्णन किया है। क्या किया है? इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति के गुण बताए हैं। भक्ति का गुण बताने के साथ साथ भगवान के साथ मूल प्रेम क्या है इसका संबंध भी बताया, परतोभाव भी बताया है। इस अवस्था का प्राप्त मुक्त के गुण क्या है, इस अवस्था में जो भक्त चले जाता है भगवान के ध्यान में, भगवान के भाव में, तो ऐसे भक्त के गुण क्या होते हैं चैतन्य महाप्रभु जी वो बता रहे हैं। देखिए महाप्रभु जी बताते हैं भक्त का जब मन भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, उसका रोमांच खड़ा होता है, आंखें खुली रह जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्यों? वो भगवान के सेवा में मन लगाकर कर रहा होता है। जब करते हुए आंसू आ जाते हैं, दर्शन करते हुए आंसू आते, कथा सुनते हुए आंसू आ जाते हैं, तो क्या उसका भाव है ये भक्ति के भाव बताए जाते हैं। इसी प्रकार गुणों का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद वह भागवत प्रेम के महाभाव देशा तक क्रमश वितरित होने का वर्णन करते हैं। फिर भागवत प्रेम क्या है, उस दिशा के अंदर आदमी जब आता है तो उसके किस प्रकार से उसके गुण होते हैं वे भी बताते हैं महाप्रभु जी। इसके बाद वह आकर्षण रति के 5 प्रकारों का तथा उनके व्यवहारों का वर्णन करते हैं। आकर्षण प्रकृति क्या है, उनके 5 प्रकार बताए गए हैं। महाप्रभु जी फिर उनका भी वर्णन करेंगे और वे माधुर्य प्रेम से प्राप्त होने वाले रास का भी वर्णन करते हैं। फिर माधुर्य प्रेम से जो भगवान से किया जाता है प्राप्त होने वाले रास का भी भाव वर्णन करते हैं। फिर भगवान से जो माधुर्य प्रेम किया जाता है वो रास क्या है, वे रास लीला क्या है, किस प्रकार से गोपियों ने रास लीला की, माधुर्य प्रेम में राधा रानी ने की, ये क्या है। अब चैतन्य महाप्रभु जी थोड़े ऊपर लेवल पे आ रहे हैं। पहले हम सबको कौन सा लेवल दिखाया, भक्ति का। असत सत्संग को त्यागो, बुरे लोगों का त्याग करो, भक्ति के 64 अंग सिखाए। जब आप भक्ति के 64 अंग पूरे कर लेते हो तो फिर आप में रागो राग भक्ति का प्रारंभ होता है। विधिवत भक्ति खत्म होती है, फिर आप रागो राग भक्ति पे आते हैं। राग और राग भक्ति के अंदर भी महाप्रभु जी बता रहे इनके भी गुण हैं। अब और हमारा भक्ति का स्टेप महाप्रभु जी और ऊपर लेवल पे लेके जा रहे हैं। पहले हमें बहुत छोटे लेवल से उठाया, अब और उससे ऊपर लेकर जा रहे हैं। फिर उससे थोड़ा बड़ा लेवल दिया। पहले क्या दिया, विधिवत भक्ति। फिर विधिवत भक्ति से महाप्रभु ने कहा थोड़ा और ऊपर आ जाओ। और ऊपर क्या है, राग और राग। अब महाप्रभु जी राग और राग के अंदर भी जो भाव है अब उससे प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भक्ति का भाव और मजीद ऊपर आ गया है। ठीक है, जो सर्वव्यापक भाव है माधुर्य प्रेम की दी
क्षणिया है, जो क्या है, सर्वव्यापक भाव है। वे माधुर्य प्रेम की क्षणिया है। अरे स्वीक्रिया है तथा प्रक्रिया है। क्या है? सब किया तथा प्रक्रिया है माधुर्य प्रेम की। ये क्या है? इन विषयों में जाने। सर्व किया क्या है और प्रक्रिया क्या है? पतित तथा पहली के बीच का प्रेम व्यवहार सव्र किया कहलाता है। पति और पत्नी और के बीच में, पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वे सव क्रिया कहलाता है। जबकि अरे कि नहीं, दो प्रेमियों के बीच का प्रेम व्यवहार प्रक्रिया कहलाता है। दो प्रेमियों के बीच का व्यवहार प्रेम क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या? छुप छुप के मिलना, छुप छुप के एक दूसरे को देख लेना, ये क्या? प्रक्रिया। सर्व क्रिया क्या है? पति और पहली आपसी में बैठते हैं, प्रेम करते हैं, बातचीत करते हैं, जो कुछ है आमने सामने। लेकिन प्रक्रिया क्या है? छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बात करना, छुप छुप के देखना, ये सब क्या है? प्रक्रिया। इसी संदर्भ में अनेक विवरण दिए गए हैं। कृष्ण के 64 दिव्य गुणों और श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों का भी वर्णन हुआ है। कृष्ण के 64 गुण और राधा रानी के 25 गुणों का भी वर्णन हुआ है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस के योग्य पात्रों का वर्णन करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति के रस के पात्रों का वर्णन करते हैं। ये प्रचार कार्य बहुत आगे, बहुत अपर लेवल पे आएगा। हम सब लोगों को अपनी गांठ बांध लेनी चाहिए। अब दिमाग को एकाचित करिएगा। अब दिमाग हम सब लोगों का उस नीचे की तरफ नहीं हो, ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब भक्ति का स्टेप बढ़ रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली है। चैतन्य चरितमृत से हमें वो बातें महाप्रभु जी प्रभुपाद महाराज जी की कृपा से हमें मिल पा रही है, जो हमारी भक्ति में हमें उन्नति करवाती है। तो अब भक्ति के अंदर हमें उन्नति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब महाप्रभु जी कह रहे सावधान, अब तुम्हारी भक्ति और ऊपर आने वाली है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? दिव्य गुण, जिसमें कृष्ण के 64 गुण है और राधा रानी के 25 गुण है। ये याद रखिएगा। कृष्ण के कितने गुण बताए गए? प्रेम के 64, राधा रानी के 25 गुण है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति रास के योग्य पात्रों का वर्णन करते हैं। फिर भक्ति के रास के योग्य पात्रों का वर्णन करते हैं। मूल स्वभावों तथा भेदों का भी वर्णन हुआ है। मूल स्वभाव क्या है, भक्तों का स्वभाव क्या है, भेद क्या होता है, इन सब का वर्णन करते हैं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के सभी गोई सिद्धांतों के विषय में भी बतलाते हैं। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी की भक्ति के गोपनीय, जो गोपनीय, जो ऐसे गोपनीय, ऐसे गुणीय खास भक्ति के गुणों के विषय में बता रहे हैं, जो उन लोगों के पास प्राप्त होते हैं जैसे हमारे पूर्वज आचार्य षट गोस्वामी महाराज जी। ये सनातन गोस्वामी महाराज जी को क्यों सुनाए जा रहे थे? क्योंकि वे वृंदावन के आचार्य हैं, इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको ये शिक्षाएं दी है। तो हम सब क्या रूपानुरूप है ना, हम महाप्रभु जी के परंपरा से, रूप गोस्वामी महाराज जी की संस्था से ही चलने वाले हैं। तो हम सब क्या है? वृंदावन के जो आचार्य हैं, हम उन्हीं के ही शिष्य हैं। हम भाग्यशाली जीव हैं। अरे वे गौलोक वृंदावन का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जहां भगवान हरिवंश में वर्णित अपनी ही संतान सनातन लीलाओं में संलग्न रहते हैं। गौलोक में भगवान हरिवंश अपनी सनातन लीलाओं में मगन रहते हैं। अपनी गौलोक का वर्णन करेंगे। केश अवतार के पक्ष तथा विपक्ष का भी विवरण भी दिया गया है। सारे उपदेश इस अध्याय में है। ये सारे बड़ी गोपनीय बातें, बड़े अद्भुत अब कथा होने वाली है। अब हमें अपने दिमाग को और इस कथा में डालना है। जितना हमने पहले सुना, कितना अद्भुत मिला हम सबको सुनने। भक्ति के 64 अंग, हमें किसकी शरण में रहना चाहिए, जब जाके हमें भगवान की भक्ति कहाँ हम जाके मिलती है, हमें राग और अनुराग भक्ति किनके शरणों में मिलती है? वृंदावन वासियों की शरणों में मिलती है। तो हमें बातें कहाँ पता था? शास्त्र ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सबको ये शिक्षाएं दी। अब उनमें भी जो गुण है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी जो गुण बता रहे हैं, वे सब बातें हम सबको शिक्षाएं दे रहे हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ सनातन गोस्वामी के सिर पर रख दिया।
अब महाप्रभु जी ने अपना हाथ गोस्वामी के सिर पर रखा, सनातन गोस्वामी महाराज जी के सिर पर रखा। तो ये हाथ इस शास्त्र के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी के लिखने से हम सबके मस्तक पर भी महाप्रभु जी ये हाथ रख रहे हैं कि आप आपकी भक्ति का स्टेप बढ़ रहा है, सावधान हो जाओ और ध्यान से प्रेम से अपनी भक्ति को करो। अपनी भक्ति को ऐसे नहीं करना कभी भी जैसे आम तरीके से अपनी भक्ति की जाती है। अपनी भक्ति का स्टेप बढ़ाओ। जिस प्रकार हमारी सैलरी बढ़ने के लिए हम उम्मीद लगाते हैं, अपने बॉस को कहते हैं बॉस हमारी सैलरी तो बढ़ा दे, इतने टाइम से हम जॉब कर रहे हैं, हम किसी जिज्ञासा रखते हैं, मन में भाव होता है जी हमारी सैलरी बढ़ जाए तो हम कुछ और अच्छा कर सके अपनी लाइफ में। इसी प्रकार हमारी भक्ति में कुछ अच्छा हो जाए और कृष्ण को आनंद आ जाए, तो इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने आचार्यों के पथ चिन्हों पे चलो तो अब आपकी भक्ति में अच्छा होगा, आपकी भक्ति प्रगति करेगी। आचार्यों के पथ चिन्हों पे नहीं चलोगे तो हमारी भक्ति कभी प्रगति नहीं करेगी। ये क्या महाप्रभु जी हमारे पूर्वज आचार्य हो गए, सनातन गोस्वामी महाराज जी को शिक्षा दे रहे भक्ति के में कैसे रहना चाहिए। ऐसे गुहिनी रहस्यों को वे आगे हम सब लोगों को समझा रहे हैं। इन सारी बातों को हम बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे और बड़े ध्यान से हम इन सब बातों के अपने जीवन में उतारेंगे। रख कर उन्हें आशीर्वाद दिया, क्या दिया? सनातन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। उनके मस्तक पे हाथ रखा, याद हमारे मस्तक पर भी महाप्रभु का है। जो जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबके मस्तकों पे महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद रख दिया है। इससे सनातन को हरि भक्ति विलास आदि पुस्तकों में इन विषयों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्ति हुई। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी महाराज जी का बहुत बड़ा पुस्तक है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें भक्ति को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, भक्ति में प्रेम किस प्रकार से उमृत किया जाता है, उस शास्त्र को लिखने के लिए महाप्रभु जी ने विशेष कर वर्णन करने की शक्ति दी। उनको क्या दिया है? उनको शक्ति दी। जब कभी हम भक्ति करते हैं ना तो भक्ति में हम कथा पढ़ें, प्रचार करें, यहाँ भगवान की सेवा करें, अक्षर विग्रह की श्रृंगार करें, आरती करें, इन सब की शक्ति एक और एक मात्र भगवान चैतन्य महाप्रभु से हमको मिलती है। मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ व्यासपीठ से, तो मैं राधे श्याम दास कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। ये काम मुझसे कौन करवा रहे? चैतन्य महाप्रभु जी करवा रहे, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद करवा रहा है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, ये भी ये काम हो पा रहा है। ये तो मेरी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ तक ये प्रचार कार्य कर सकूं। बहुत पतित जीव है हम, हमारी इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन महाप्रभु की कृपा हो रही है तो ये सब चल पा रहा है। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी महाराज जी को अपना आशीर्वाद दिया। मेरा आशीर्वाद है हरि भक्ति विलास को लिखने के लिए तुम्हें शक्ति मिलेगी। ठीक है, हम सब लोग आज कथा में जुड़े, कथा से हम सब लोगों ने बहुत सारी बातों को श्रवण किया है। अब कल से हम सब लोग इस विषय पे फिर से आएंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु जी हमें भक्ति में आगे बढ़ाने का उपदेश देते हैं, क्या क्या प्रेरणा मिलती है महाप्रभु जी की विषय में, हम सबको भक्ति के विषय में जो बताया गया है, और साथों साथ नवरात्रि के विषय में हम थोड़ा थोड़ा करके जानते रहेंगे। तो समय हो चुका है हमारा, ये आप लोगों का थोड़ा सा जूम पे हमारे बगल लोग लेट आए हैं, सो आप लोग कहाँ रह गए? कहते हैं कि जब तक गांठ बांध के रहो ना तब तक सावधानी और एक लाइन में लोग चलते हैं। हमने एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा दूर क्या हुए, हमारे श्रोता लोग क्या करे, इधर उधर हो गए, बढ़ गए, और अब हमने थोड़ा सा निर्णय, इसीलिए हम सोचते हैं कि हम बाहर थोड़ा कम जाएं, क्योंकि हमारे जो प्रचार कार्य होता है वे थोड़ा सा लोग सोचते हैं आज प्रभु जी नहीं बैठेंगे तो हम यहाँ चले जाए, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या करें, हमारे गुरु महाराज का उपदेश है कि हमें प्रचार करने भी जाना चाहिए, हम दोनों को लेके चलते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करें, आप लोग जब कथा होती है तो अपने समय पे आए, समय पे आके बैठ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है। कितनी सारी चीजें आप लोगों ने कम से कम 15-20 मिनट जाया किए, लेकिन हम नहीं रुके, समय नहीं रुक पाता है, समय अपना काम कर जाता है, इसलिए हम नहीं रुके। कल से आप सब लोग पूरे 7:30 बजे यहाँ उपस्थित होइएगा, तब आप लोगों को कथा और सुनने को मिलेगी। आशा करता हूँ आप सब लोग कल फिर आएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब इत्यादि से, जूम से जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस कथा को श्रवण करने के लिए,
अपना कीमती समय निकाला है। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली जीव है जो आज के दिवस इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। नवरात्रि का कुछ दुर्गा जी के विषय में, चैतन्य महाप्रभु जी के इस कथा के विषय में फिर कोई नई चर्चा लेकर आएंगे। कल तक के लिए हम आप लोगों से अब विदा लेते हैं, चलते हैं। श्री कृष्णा आप लोगों की भक्ति को आगे बढ़ाएं और हमेशा अपनी चरणों में रखे। गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण रविंद्र शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो।